नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन मिश्रा एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज हम इसरो पर चर्चा करने जा रहे हैं क्योंकि आज इसरो दिवस है। और इसरो दिवस पर हम चलिए आज अपने देश की आन बान शान इसरो पर, जिस पर हमें नाज है, फक्र होता है, जिसने चंद्रयान 3 आदित्य 11 जैसा मिशन, सक्सेसफुल मिशन को दे करके भारत का नाम न ऊंचा किया बल्कि सीना चौड़ा किया है, विश्व में दबदबा अपना कायम किया है। तो चलिए बात करते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, तो चलिए फर्स्टली इसका फुल फॉर्म देखते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। क्लियर है? जो कि हमारे देश की क्या है, एक स्पेस एजेंसी है। ठीक है, आगे हम बात करें इसका, ये देखिए पूरा ये सिंबल है, ऑफिशियल सिंबल है ये। ठीक है, अब बात करते हैं इसके पूरे बेसिकली क्या कैसे चीजें हैं सारी। अच्छा, ये वर्क कहाँ करता है? वर्क ये हमारे भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत ये अपना वर्क करता है, यानी कि हमारा जो स्पेस डिपार्टमेंट है ना, उसके अंतर्गत ये वर्क करता है। बात करें हम इसकी ये कब से मनाया जाने लगा, ध्यान देंगे। आज 23 अगस्त है। 23 अगस्त 2024 को पहली बार जो है हमारा जो इसरो दिवस मनाया गया था। आज हम इसका 23 अगस्त 2025 को सेकेंड एडिशन मनाने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, भारत सरकार 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर उतरने वाले चौथा देश और उसके दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में पहुंचने वाला पहला देश बन गया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि का सम्मान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने 23 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया। 23 अगस्त 2024 को पहली बार हमारा मनाया गया था इसरो दिवस। ठीक है, थीम क्या है 2025 की? विकसित भारत 2047 के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोगों का लाभ उठाना। ये थीम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगामी परीक्षाओं के एग्जाम के लिए। ठीक है, आगे बात करें अब इसकी स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना की बात करें 15 अगस्त 1969 को हुई थी, लेकिन इसकी स्थापना और पहले ही हो चुकी, 1962 में ही हो चुकी थी। बट फर्क इतना था, उस टाइम इसका नाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति था, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? इनको स्पार्क नाम से जानते हैं। ठीक है, बाद में इसको जो है मॉडिफाइड करके इसका नाम चेंज किया गया, यानी 15 अगस्त 1969 को विक्रम साराभाई के नेतृत्व में, है ना, भारत के इसरो के कह सकते हैं कि स्पेस के जनक माना जाता है ये। ठीक है, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है। संस्थापक कौन है? विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई आप सभी जानते हैं। ठीक है, हमारे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं इंडिया के। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर यानी कि इसरो का मेन हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में है। ठीक है, और बात करें वर्तमान इसके अध्यक्ष श्री एस सोमनाथ जी हैं। आप सभी जान रहे हैं कि इन्हीं के नेतृत्व में चंद्रयान 3 का सफल, आप कह सकते हैं, लैंडिंग हुआ था। ठीक है, जो कि एक अपने आप में इतिहास था और हम सभी भारतीय के लिए गर्व का क्षण था वो सब। आज भी उसका हम लोग फील करते हैं। प्राथमिक अंतरिक्ष बंदरगाह। प्राथमिक अंतरिक्ष बंदरगाह का मतलब ये होता है कि कहाँ से इसका प्रक्षेपण किया जाता है, मतलब कहाँ से इसका जो है प्रक्षेपित इस यान को, यानी जो भी यहाँ सैटेलाइट या जो भी सारी चीजें की जाती हैं, कहाँ से की जाती हैं। तो ये सतीश धवन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश की एक जगह है। ठीक है, जहाँ से इसको लॉन्च किया जाता है। यहाँ से आपके PSLV GSLV जैसे भारी भरकम आपके जितने भी रॉकेट लॉन्चर है, यहीं से कह सकते हैं रॉकेट लॉन्च पैड भी यहीं पर है, जो यहीं से लॉन्च किए जाते हैं। मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान को बढ़ावा देना। ठीक है, और क्या है? राष्ट्रीय विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, है ना। इसरो ने इनसैट और IRS की जैसी प्रणालियों की स्थापना की है। इनका जो मेन उद्देश्य क्या है, अभी हम उसको भी देखते हैं। इनसैट जो कि संचार और टेलीकम्युनिकेशन के लिए, ब्रॉडकास्टिंग के लिए जो होता है। और हम IRS की बात करें, संसाधन निगरानी, यानी जो हमारे एनवायरनमेंट हो गए, हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हो गए, उनकी निगरानी करने के लिए IRS प्रोसेस का यूज किया जाता है। ठीक है, हम बात करें और PSLV एंड GSLV, जिसे आप कह सकते हैं उपग्रह प्रक्षेपण यान विकसित किए गए हैं इसके द्वारा। विकास की बात करें
तो भारत का अंतरिक्ष, एक सेकंड, भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम 21 नवंबर 1963 को थुम्बा, केरल, ठीक है, थुम्बा यानी केरल में एक जगह है, से पहले रॉकेट के लॉन्च के साथ शुरुआत हुआ था। यानी कि भारत का पहला रॉकेट लॉन्च कब हुआ था? 21 नवंबर 1963 को। कहां से हुआ था? थुम्बा, केरल में एक जगह है, वहां से इसको लॉन्च किया गया था। अच्छा, हमारे इसरो की प्रमुख उपलब्धियां क्या रही हैं और इसके क्या क्या जो प्रमुख प्रणालियां हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इनसैट, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। क्या? इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, जिसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। क्या वर्क करता है? हमारे कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में वर्क करता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि संचार, टेलीकम्युनिकेशन हो गया हमारा ब्रॉडकास्टिंग हो गया, और मेट्रोलॉजी यानी मौसम संबंधी सारी जो जानकारियां प्रोवाइड करना, जो भी यहाँ से सैटेलाइट सेंड किए जाते हैं, उनका मेन मकसद यही होता है कि ये इनके बारे में हमको जानकारी प्रोवाइड करें। IRS, जिसको हम किस नाम जानते हैं? इंडियन रिमोट, ठीक है, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ठीक है। संसाधन निगरानी, ठीक है, इसका जो मेन वर्क है, थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया है, ठीक। संसाधन निगरानी और प्रबंधन के लिए भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह प्रणाली, यानी कि कह सकते हैं कि हमारे देश में जितने भी इन्वायरमेंटल रिसोर्सेस हैं, या फिर हमारे कह सकते हैं कि जो भी सारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं, उनको उन पर निगरानी रखने के लिए, या फिर हमारे जो भी संसाधन रखे गए हैं, या कह सकते हैं कि जो हमारे मिसाइल हथियार वगैरह रखे गए हैं, उनकी निगरानी करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उपग्रह प्रक्षेपण यान, PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। ये दोनों हमारे यहाँ से कह सकते हैं। तो हाँ, क्या था हमारा? PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। ये दोनों हमारे यहाँ से क्या है? रॉकेट लॉन्चर हैं, जिसके माध्यम से हम सैटेलाइट को हम अपनी ऑर्बिट में सेंड करने का काम करते हैं, ठीक है। एक हमारा PSLV है, एक हमारा GSLV है, जो दोनों को हमारे इसरो के द्वारा ही विकसित किया गया है। दोनों जो हमारे, आप देखते हैं कि जितने भी सैटेलाइट होते हैं, साल 2017 में 104 उपग्रह ले जा करके विश्व में इतिहास रच दिया था इसरो ने, ठीक है, जो अपने आप में एक नया कीर्तिमान था, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास ऐसे PSLV और GSLV जैसे हमारे लॉन्चर पैड हैं। आगे हम बात करें, क्या करा? जैसे शक्तिशाली रॉकेट विकसित किए गए हैं, जिनका उपयोग उपग्रहों को उनकी कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है। इनका उपयोग इसीलिए ही किया जाता है कि उपग्रहों को उनकी कक्षा में, यानी उनके ऑर्बिट में पहुंचाया जा सके। प्रमुख मिशन कौन कौन से चलाए गए? चलिए देखते हैं भाई। आगे बात करें, चंद्रयान-2 चंद्रमा मिशन जिसको हम कहते हैं, और आदित्य-11 सौर मिशन के नाम जाना जाता है, जैसे महत्वपूर्ण मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किए गए हैं इससे। और विभाग, इसरो भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग DOS यानी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत काम करता है, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य में आते हैं इसकी सारी चीजें। यहां पर जो ध्यान देने वाली बात यह कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, जो कि महान गणितज्ञ थे, है ना, उन्हीं के नाम पर इसको रखा गया था। कब लॉन्च किया गया था? 1975 में लॉन्च किया गया था ये, ठीक है। हालांकि इसका बहुत बड़ा रोल नहीं था, लगभग 5 डेज वर्क करने के बाद ये काम करना बंद कर दिया था, ठीक है। तो देखते हैं क्या, 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ, वर्तमान रूस की सहायता से इसको हम छोड़े हुए थे, ठीक है। क्योंकि भाई रूस का बात करें तो रूस हमारा पुराना ही स्पेस का भागीदार रहा है, ठीक है। आर्यभट्ट के नाम, इसका नाम महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। इसने 5 दिन के बाद काम करना बंद कर दिया था, ठीक है। बट काम भले 5 दिन के बाद काम करना भले बंद कर दिया था, लेकिन उस टाइम के लिए या उस समय के लिए ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी, और बहुत ही गर्व का फल था कि जिसको हमने अपने बलबूते, अपने दम पर किया था, ठीक है। यानी कि आप ये कह सकते हैं इसरो का एक आप बहुत ही बड़ा कदम था इसके क्षेत्र में। बाद में क्या होता है? 1980 में भारत में निर्मित रोहिणी उपग्रह,
ठीक है, भारत निर्मित प्रक्षेपण यान SLV-3 के द्वारा, ठीक है, इसको कक्षा में स्थापित किया जाता है। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि 1980 में जाकर के भारत निर्मित जो आपका एक प्रक्षेपित यान था SLV-3 के तहत रोहिणी उपग्रह, यानी कि भारत निर्मित पहली बार उपग्रह का लॉन्च किया गया था, 1980 में किया गया था। उस उपग्रह का क्या नाम था? रोहिणी था। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सारे। नेक्स्ट, इसरो ने 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट, यानी चंद्रयान फर्स्ट का, यानी कि हमारा 3 मिशन कंप्लीट हो चुका, चंद्रयान फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है, भेजा, जिसने चंद्रमा की परिक्रमा की थी। ठीक है, इसके बाद 24 सितंबर 2014 को, ठीक है, मंगल ग्रह की परिक्रमा करने वाला मंगलयान, है ना, मिशन भेजा, सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया और इस प्रकार भारत अपने पहले ही प्रयास में सफल होने वाला पहला राष्ट्र बना था। ये सच बात है। आपसे बता दें कि भारत पहली बार, यानी पूरे वर्ल्ड का इकलौता देश है जिसने पहली बार ही प्रक्षेपण में सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया था, और इसके अलावा और कोई कंट्री नहीं। और दूसरी बात, सबसे कम बजट में ही लगभग 400-450 करोड़ की बजट में ही हमारा ये लक्ष्य हासिल हो गया था। ठीक है, और इसी के साथ मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला पूरे विश्व में चौथे नंबर पर हमारा राष्ट्र बना, लेकिन एशिया में पहले नंबर पर बना। और हम बात करें कि पहली प्रयास में पहुंचने वाला मंगलयान या मंगल मिशन किसका सक्सेस हुआ था, वो भारत का हुआ था, जो कि हम सभी भारतीय गर्व से कह सकते हैं कि हम भारतीय, हमने पहली बार सबसे कम रुपए में, सबसे कम पैसे में मैंने मंगल को छूकर दिखाया है। आगे हम बात करें हाँ, नेक्स्ट 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 का लॉन्च किया जाता है। ठीक है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करा के इसरो ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की थी। हम सभी जानते हैं कि कौन नहीं जानता कि ये जो 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया गया था, ठीक है, इसको जब ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था, इसको लेकर के काफी जो है कंट्रीज ने लेफ्ट राइट करने का प्रयास किया था, लेकिन हमारी भारत सरकार ने एकदम स्पष्ट कर दिया कि जो है कि हम भाई एकदम सही जगह पहुंचे हैं, हमारा जो लक्ष्य था वो एकदम सटीक प्राप्त हुआ है। 2 सितंबर को आदित्य L1 लॉन्च करके वह सूर्य के लैग्रेंज बिंदु तक पहुंचा के मील का पत्थर साबित किया। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के उपलक्ष्य में ही हमारा इसरो दिवस मनाया जाता है। पहली बार इसरो दिवस हमारा कब मनाया गया? आप कह सकते हैं 23 अगस्त 2024 को। ठीक है, आज हम 23 अगस्त 2025 को सेकेंड एडिशन मनाने जा रहे हैं इसका। आपने धैर्य से सुना, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।